प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, बजट प्रस्ताव सहित कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी, 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा बजट सत्र। विधायकों ने विधानसभा को भेजे 300 से ज्यादा प्रश्न। 1 से 3 मार्च तक राजभवन में होगा बसंतोत्सव। विभिन्न प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। 3 दिन आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा राजभवन। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। 2022 की घटनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय। आसान होगी देवभूमि की यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। ऋषिकेश से खबर, जहां पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। धन सिंह रावत ने ऑडिटोरियम का किया लोकार्पण। चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। लालकुआ से खबर, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ बिंदुखत्ता वासी बिंदुखत्ता राजस्व गांव विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। बिंदुखत्ता वासियों का करेंगे विशाल प्रदर्शन। लालकुआ चलो अभियान के तहत विशाल प्रदर्शन। बिंदुखत्ता वासियों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचेंगे हरीश रावत। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। शहीद स्मारक पर होगी विशाल सभा। नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, शहीद स्मारक पर होगी विशाल सभा। लालकुआ चलो अभियान के तहत जनसभा राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर गरजे बिंदुखत्ता वासी। हरीश रावत समेत हरीश चंद्र गुप्त दुर्गापाल भी शामिल। बिंदुखत्ता स्थित शहीद स्मारक पर जनसभा भारी। क्षेत्र के तमाम बड़े छोटे व्यवसायियों ने दुकानें की बंद।
बंधुकथा स्थित शहीद स्मारक पर जनसभा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव बिगुल अब जल्द ही बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं और जनता से कई लोभ लुभाने वादे कर रही हैं। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी तार ठोक रहे हैं। हरिद्वार कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। इनके द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जौलापुर क्षेत्र में मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो हरिद्वार के लोग बहुत पहले कर चुके हैं। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हरिद्वार के लोगों ने ये दिखा दिया है कि उमेश कुमार अकेला नहीं है। उमेश कुमार के साथ हरिद्वार की जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारी जीत होगी, ये तय है। ये मोहब्बत का सैलाब है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। हरिद्वार के बहुत सारे मुद्दे हैं। हरिद्वार को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। सबसे पहले जो 50% की कमीशन खोरी है वो खत्म करनी है। इसके अलावा हरिद्वार 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी लड़ाई तो किसान की है। आज किसान पीड़ित है, किसान वंचित है, किसान शोषित है। किसानों के बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं, उन पे पेनल्टी। उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह ऋषिकेश स्थित कैंपस पर आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहेंगे। चौथे दीक्षांत समारोह में 19,849 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने डिग्री और गोल्ड मेडल दिए। उच्च शिक्षा मंत्री और राज्यपाल ने ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट कंपटीशन और देश की रैंकिंग में अपनी जगह बना रहे हैं। जिन बच्चों को आज डिग्री मिल रही है और जिन बच्चों को आज गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि मिल रही है, और राज्य सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे अब बहुत होनहार हैं। हमारे बच्चे अब काफ़ी कंपटीशन में भी आगे निकल रहे हैं, हमारे देश के रैंकिंग में भी आगे जा रहे हैं। और अब विश्वविद्यालयों की अवस्थापना में जितना पैसा लग सकता है हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। अभी हम इस कैंपस को 20 करोड़ रुपये और दे रहे हैं, ताकि जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पे, वहाँ पे पूरा कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, ताकि 1 महीने में जो है कॉपियाँ जांच के जल्दी रिजल्ट खुल जाए। इसके लिए 20 करोड़ रुपये अलग से भी दे रहे हैं। और तीसरा यह है कि जो बच्चे हमारे देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में जाएंगे, जो रैंकिंग में हमारे 100 टॉप विश्वविद्यालय हैं, उन बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये पर बच्चे को दिया जाए। जो बच्चे हमारे 70% से ज़्यादा नंबर लाएंगे और 70% उनकी उपस्थिति होगी कॉलेजों में, उन बच्चों को भी हम उच्च शिक्षा से छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है। और वो 1,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाए। जो बच्चे IAS कोचिंग में जाएंगे, PCS की कोचिंग में जाएंगे, NDA में जाएंगे और बहुत अच्छी परीक्षाओं में जो जाएंगे, उनको 1-1 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिए जाए। एक हमने ये भी तय किया है कि बच्चों को अब फर्नीचर की भी, किताबों की भी, बिल्डिंग की भी, फैकल्टी की भी कमी अब नहीं रहेगी। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले पंजाबपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व 50 वर्षीय कला देवी को निवाला बनाने वाले हमलावर बाघ को देर रात कॉर्बेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने किया ट्रैंकुलाइज। मृतक कला देवी, पूजा देवी, अनीता और दुर्गा देवी को भी हमला कर मारने वाला जिम्मेदार बाघ हो सकता है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि हमारे द्वारा देर रात 12:30 पर इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुई घटनाओं में भी इस बाघ की आवाजाही उसी क्षेत्र में देखे गए।
देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढेला जो हमारा क्षेत्र है उससे सटे जो गाँव हैं उसमें लगातार बाघ द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढेला में उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था पहले। लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जा सका। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया। परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इसको भी ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। हाँ, देखिए, ये एक टेक्निकल पक्ष होता है, तकनीकी पक्ष होता है, जिसमें जो बाघ है उसके डीएनए सैंपल हम लोग पीसीएमबी हैदराबाद भेजते हैं और साथ ही साथ पुराने जो सैंपल्स हैं डीएनए के उससे इसका मैच कराया जाएगा और उसके बाद ये साइंटिफिकली भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि ये वही बाघ है जिसके द्वारा ये। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खबर चबोले से, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर और चबोले पुलिस साइबर सेल द्वारा डिग्री कॉलेज कर्णप्रयाग व राजकीय पॉलिटेक्निक गौचर में छात्र छात्राओं को बढ़ते साइबर अपराध से कैसे बचे, युवा ड्रग्स व नशे से कैसे दूर है, सभी विभिन्न विषयों के बारे में जागरूक करने के अलावा कानूनी जानकारी दी गई। जानकारी में बताया गया कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो विदेश या अन्य राज्यों में बैठा व्यक्ति आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर ठगी होने पर किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई। आज जो हमारा साइबर सेल के साथ एक संयुक्त तत्वाधान में साइबर क्राइम्स और जो आजकल ऑनलाइन ठगी चल रही है उसके लिए एक विशेष मुहिम माननीय सालसा हमारा जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में हमारे को ये मार्गदर्शन मिला था कि हमें 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के अपराधों के संबंध में शिविरों का आयोजन किया जाना है और बहुत सारे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें हमने हमारी जो साइबर सेल गोपेश्वर है उसके साथ कोलैबोरेट किया है और अब हम मिलकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जैसे भी हम लोगों को जागरूक कर सके जिस भी फॉर्म। डोवाला तहसील में आज आरएसएस ऋषिकेश से जुड़े तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग की है कि हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बने लोगों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें देवभूमि से बाहर किया जाए ताकि घटना की पुनरावृत्ति न हो। आरएसएस ऋषिकेश जिला प्रचार प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बहुगुणा ने ज्ञापन में शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और बहुत ही शांत वातावरण यहाँ का है। कुमाऊं का दल हल्द्वानी में दंगा, आगजनी और आतंकवाद बस्ती में बाहरी लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर पहले कब्जा लिया गया और जब शासन प्रशासन की टीम कब्जे को हटाने गई तो उन पर अब्दुल मालिक और उनके साथियों ने जो तांडव मचाया से देवभूमि कलंकित हुई है। हमने माननीय राज्यपाल महोदय को अपने एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को अराजक और असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करने गए कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पर पथराव, आगजनी कर थाने को फूंक दिया गया और उनके विरुद्ध हिंसा की गई, उन्हें कठोरतम कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है तथा यह भी मांग की गई है इस ज्ञापन में कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाकर, सत्यापन का अभियान चलाकर जितने भी अतिक्रमणकारी हैं और अवांछित तत्व हैं वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लक्ष्मी प्रकाश बहुगुणा, जिला प्रचार प्रमुख। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। बढ़ती महंगाई के कारण महिलाओं को घर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई रोकने का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा सरकार के 10 साल के शासन में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पूरे देश में प्रेस वार्ता हुई है, उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो महंगाई था, क्योंकि आज जो हमारी महिलाएं हैं जो उनके रसोई का बजट खराब हो रखा है इस सरकार की वजह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज दूध के दाम आप देखोगे, लहसुन देखो, आप सब्जियां देखो, एलपीजी का जो सिलेंडर है, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो ये इस वजह से आज जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, जो युवा हैं वो परेशान हैं।
वो हमारे एक्सप्रेस का मुख्य मुद्दा था, क्योंकि ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, महिलाओं की बात करती है, लेकिन जहाँ उनके लिए कुछ करने की बात है, जहाँ उनके आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की बात है, तो ये सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। तो आज पूरे देश में महिला कांग्रेस ने ये प्रेस वार्ता करी और सरकार से ये सवाल पूछा कि जो महिलाएं इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, जिन महिलाओं के वोट से आप सरकारें बना रहे हैं, उनके साथ आप न्याय कब करेंगे। हुए पुलिस द्वारा शहर में हो रहे किराएदारों का सत्यापन अभियान व्यापक रूप से चलाया है। इसके संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि इस व्यापक सत्यापन अभियान में 6000 लोगों का सत्यापन किया गया, जो इनके चालान भी किए गए हैं और 1 करोड़ रुपए से अधिक के धनराशि के चालान किए गए। इसके साथ ही करीब 250 लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, उनकी भी चालानी कार्रवाई की गई और 17 वाहन जो लावारिस मिले उनको भी सीज किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान आगामी रविवार तक जारी रहेगा। लगो हाथ। पूरे बृहद रूप से एक साथ जो सत्यापन अभियान चलाया गया था, खासकर ऐसी बस्तियों में, ऐसे मोहल्लों में जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बाहर से आके निवासरत हैं, यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। इसमें 6000 से ज़्यादा लोग का सत्यापन किया गया था, जिसमें 1 करोड़ के ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया ऐसे लोगों पर जिन्होंने सत्यापन अपने किराएदारों का, नौकरों का या जो उनके एम्प्लॉयड उनका नहीं कराया था। और इसमें 200-250 लोग भी ऐसे मिले जो संदिग्ध थे, जिनके पास कोई ऐसा जेन्युइन कागज नहीं मिला जिससे वो वेरिफिकेशन उनका हो पाए। साथ ही साथ 17 वाहन भी ऐसे लावारिस मिले जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ड्राइव एक साथ चली, उसमें इस तरह का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया और इसको भी हर संडे तक अभी तो इसका अभियान को हम जारी रखेंगे। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय पहुंचे, विरोध प्रदर्शन करने डीएम कार्यालय पहुंचे थे कार्यकर्ता। डीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। भारतीय किसान यूनियन के लोगों का जिला मुख्यालय में प्रदर्शन था। डीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर बैठे किसान। डीएम कार्यालय पर किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। पांच सूत्री मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर कर रहे प्रदर्शन। स्वयं सूर्यपाल गंगवार से मिलकर ज्ञापन देने को लेकर अड़े किसान। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि महोत्सव में पंजाबी सिंगर बी प्राक नाइट का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंगर बी प्राक को सुनने दर्शक पहुंचे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में पहुंचे दर्शकों ने खूब तोड़फोड़ की। कोहिनूर मंच के बाहर खड़े लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आज किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति, एक पुलिस वाले द्वारा अगर किया गया है तो उसको देखा जाएगा, वीडियो खंगाले जाएंगे कि बिना देश के द्वारा कहा गया कि अंदर तमाम इस तरह की असुरक्षा थी, इतनी भीड़ थी, इतनी क्राउड था जिसको पहले से नहीं रोका गया और तमाम लोग अंदर घुस गए।
देखिए इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। हमने ड्यूटी हर जगह पे लगाई थी, बेशक कुछ लोग अंदर घुस गए थे, लेकिन समय रहते जो अंदर फोर्स थी उनको भी बाहर निकलवाया गया और व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम सकुशल संपन्न करा गया। माना जाए कि पुलिस प्रशासन की पहले से तैयारी नहीं थी, पुलिस प्रशासन इस चीज़ को नहीं जानता था कि यहाँ तमाम लोग आएंगे, उसको लेकर के कई लेयर की सुरक्षा के बाद अंदर घुसाया जाए, पास की चेकिंग की जाए, तमाम लोग बिना पास वाले लोग अंदर घुस गए। कौन जिम्मेदार? देखिए कुछ लोग जो है बिल्कुल बिना पास के घुस गए थे, उनके लिए अंदर हमने फोर्स अंदर रखी और उनको जो बिना पास वाले थे उनको भी बाहर निकलवाया गया। और आगे अगर ये देखा जाएगा कि जो गेट पे ड्यूटी लगी थी उनके द्वारा अगर पास नहीं चेक किए जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिर आज किसी भी प्रकार का इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि पंजाबी सिंगर बीत रात की नाइट थी कल रात, और जो है भारी तादाद में दर्शक जो है उनको जो है सुनने पहुंचे थे। वहीं जो है भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को जो है लाठियां चलानी पड़ी। घंटों जो है पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में जो दर्शकों की जो भीड़ उमड़ी थी उसे बड़ी मुश्किल से जो है काबू जो है पाया गया। हालांकि दर्शक इस कदर बेकाबू थे कि उन्होंने कुर्सियां और तमाम जो सामान था उसमें तमाम जो है तोड़फोड़ कर दी। वहीं अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस की जो व्यवस्था थी वो जिस तरीके से भीड़ थी, तो भीड़ को देखते हुए पुलिस की जो व्यवस्था थी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जो दर्शक थे उन्हें बमुश्किल वहां से खदेड़ा है। और वहीं जो है शिक्षा मंत्री के साथ में भी संदीप सिंह है, उनके साथ में भी धक्का मुक्की हुई है। उसके अलावा मशहूर क्रिकेटर रिंकू सिंह भी वहाँ पहुंचे थे, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की जैसी मामूली छुटपुट घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है जिस कदर इतनी बड़ी नाइट थी और उसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था की जो पुख्ता इंतजाम, तो कहीं ना कहीं उनमें बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि विपराग को सुनने के लिए बड़े तादाद में लोग पहुंचे। यहाँ पर पुलिस का कार्यशाला पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।